आपके सामने एक नई प्रेजेंटेशन लेके हाजिर हैं और इस वक्त टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्रिप्टो करेंसी एंड बिटकॉइंस। देखिए, हुआ ये कि सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी बीपीएस 17 दिसंबर 2021 के अंदर सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत ये सवाल करती है कि आप ऐसे लिखिए क्रिप्टो करेंसी एंड इशू रिलेटेड टू इट पे। तो इस वजह से मैंने इस टॉपिक को चुना है। आज हम इस हवाले से जानेंगे कि क्रिप्टो करेंसी क्या है और इसके हवाले से मुख्तसर डिटेल देखेंगे। मैं हूं मोहम्मद नौफल सफ़ान, बिलोंग्स टू सन नौफल्स एकेडमी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलें टॉपिक की तरफ चलते हैं। देखिए, क्रिप्टो करेंसी को यूँ समझ लें कि जैसे आप किसी भी मुल्क का करेंसी नोट इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल ऐसी क्रिप्टो करेंसी भी एक नोट है, करेंसी है। और इसके मुख्तलिफ जो है वो किस्में, जैसे बिटकॉइन आती है और भी डिफरेंट कॉइन्स हैं। तो ये जैसे आप सिक्के होते हैं, आपके पास नोट होते हैं 5 का, 10 का, 20 का नोट, ऐसी सेम ही करेंसी है। और मगर ये आम हालात में वो नोट सिर्फ उस मुल्क के इस्तेमाल में आता है। जैसे कि अगर पाकिस्तानी नोट है तो वो सिर्फ पाकिस्तान के ही इस्तेमाल में आएगा। जाहिर सी बात है, आप इंडिया में उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस तरह इंडियन नोट जो है वो पाकिस्तान में इस्तेमाल नहीं होगा। लेकिन दूसरी चीज़ आपने देखा होगा कि एक चीज़ होती है सोना। सोने को आप पाकिस्तान में इस्तेमाल कर सकते हैं और एक ख़ास तरीके से आप कुछ भी लेना चाहें आपको मार्केट से मिल सकता है सोने के बस। इसी तरीके से अगर आप इंडिया में हैं तो इंडिया में भी आप सोने के ज़रिए से, फ्रांस में, जर्मनी में, कहीं पे भी है तो सोने के ज़रिए से। लेकिन पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी रुपया चलेगा और इंडिया के अंदर इंडियन रुपी चलेगा। ऐसा नहीं कि इंडिया के अंदर पाकिस्तानी रुपया आप लेके जाएं, दुकान पे खड़े हो तो आपको वो उसका। तो कहने का मकसद ये है कि आप करेंसी नोट का पहले इस्तेमाल समझिए और फिर सोने का इस्तेमाल समझें कि सोना एक इंटरनेशनल करेंसी, आपको कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी। इसी तरीके से आप जब क्रिप्टो करेंसी की बात करते हैं तो क्रिप्टो करेंसी दरअसल एक डिजिटल सोने की तरह से काम करती है, जिसे आप किसी भी मुल्क में ख़रीदो फ़रोख्त के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसने हालिया दौर में, इन 10 सालों में, पिछले 10 सालों में, ये इसकी उम्र भी इतनी है, 10 साल पहले ये ईजाद हुई है तकरीबन, तो 10 सालों के अंदर इसने पूरी दुनिया के अंदर इनकलाब पैदा कर दिया। तो ये बहुत ही कमाल की बात थी सर। बहरहाल, अब 20वीं सदी के ख़ात्मे के आते आते सब मुल्कों को ये महसूस हो रहा था कि दुनियावी लेन देन के लिए जहाँ डॉलर का इस्तेमाल होता है, कैसे इसकी जगह किसी न्यूट्रल करेंसी को अपनाया जाए। तो अब जो है वो लोगों ने सोचा, एक्सपर्ट्स ने सोच के, और जो है वो अब हालिया तौर पे जो है 2009 के अराउंड जो है ये करेंसी आई है। और ये बेसिकली एक सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट के ज़रिए से रन हो रही होती है। और इसके अंदर जो है वो सॉफ्टवेयर जो है वो हेल्प कर रही होती है आपकी आपकी दी गई, आपने जितने अमाउंट को परचेज़ किया होता है ना बिटकॉइंस के लिए, उसको वो एवेल्यूएट करके जो है वो उसको जो है वो वर्चुअल हकीकत दे देती है, यानी कि वो वर्चुअलिटी में चली जाती है। और यही वजह है कि माहिरीन इस हवाले से बहुत एक सवाल उठाते हैं कि अगर किसी वजह से दुनिया के अंदर से इंटरनेट का ख़ात्मा हो गया तो लोगों के जो अरबों खरबों रुपया है या लाखों डॉलर्स लगे हुए हैं वो कहाँ जाएंगे। बहरहाल ये एक बिग क्वेश्चन मार्क है, ये इसका इशू है, इससे रिलेटेड इशू है और यही उसने एग्जामिनर ने ही पूछा है। लेकिन लोग इसके ज़रिए से जो है वो कारोबार कर रहे हैं और उसकी एक मेन वजह यह है कि ये एक बड़ी सेफ़ हेवन है। यानी कि आप लेट सपोज़ के आपके देखें, हम जैसे गरीब लोग तो जो है वो लाख 2 लाख रुपए कमा लें तो हमारे लिए बहुत बड़ी मकसद ये कि ईद हो जाती है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास करोड़ों अरबों रुपया है, लाखों डॉलर हैं, तो वो मिलियंस और बिलियंस डॉलर्स कहाँ पे लेके जाएं। अब अगर वो बैंकों में रखवाते हैं तो वहाँ पे उस पर टैक्स लगता है, वहाँ पे जो है वो कुछ भी उस मुल्क की मॉनेटरी पॉलिसी हो सकती है जिसके तहत जो है वो आपकी आपकी रकम या आपकी जो आपकी प्रॉपर्टी है उसको जो जो आपने डॉलर्स की सूरत में या किसी भी मुल्क की करेंसी की सूरत में रखी हुई है तो उस पर असर हो सकता है, वो मनी डिवेल्यूएट हो सकती है। तो ऐसी सूरत में और फिर उस पर आपको टैक्सेस देने पड़ेंगे, आपको ये जवाब देना पड़ेगा कि पैसा आपने कैसे कमाया। तो अगर आप उसको अपने घर में नहीं रखना चाहते तो आप उसको बिटकॉइंस के अंदर कन्वर्ट करवा देते हैं, आप उसको जो है वो क्रिप्टो करेंसी के अंदर कन्वर्ट करवा देते हैं। और इस तरह से दुनिया के अंदर इस वक्त बहुत बड़ा पैसा जो है वो क्रिप्टो कॉइन्स के अंदर या क्रिप्टो करेंसी के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो चुका है और लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं और इससे जो है वो ख़रीदो फ़रोख्त भी करते हैं और इससे कारोबार भी करते हैं। इसमें मुख्तलिफ़ जो है वो करेंसियाँ इस्तेमाल हो रही हैं, मैं उनके नाम भी अभी आपको बताऊँगा। तो ये जो है वो इस वक्त है। तो इस वजह से जो है वो माहिरीन ने एक ऐसी करेंसी की तरफ ध्यान दिया कि जो कि तमाम मुल्कों में इस्तेमाल हो सके और जो है वो किसी एक ख़ास करेंसी, जैसे कि आपको पता है कि डॉलर इस वक्त जो है वो मार्केट के अंदर डोमिनेट करता है,
तो किसी भी करेंसी की डोमिनेशन ना हो, आप कोई ऐसी, तो इस सूरत में क्रिप्टो करेंसी जो है वो आपने देखा कि पिछले 10 सालों के अंदर, तकरीबन 2009 के बाद से मैं 10 साल लगा रहा हूँ, वैसे तो 11-12 साल हो रहे हैं, लेकिन आलमोस्ट 1 डिकेड से आप देख रहे हैं कि ये डोमिनेट होती जा रही है। अब ये काम कैसे करती है एक अलग मौजू है, लेकिन पाकिस्तान में शायद किसी आम आदमी को इसके बारे में मालूम भी ना हो कि क्रिप्टो करेंसी क्या है। अगर आप पूछ लिए, किसी शादी ब्याह में बैठे हैं, आप किसी पूछिए क्रिप्टो करेंसी क्या है, आम तौर पे लोग नहीं बता सकेंगे कि क्रिप्टो करेंसी क्या है। तो बहरहाल, तो क्रिप्टो करेंसी मैंने जैसे कि आपको बताया कि डिजिटल पेमेंट है और ये सर्कुलेट करती है विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनी सेंट्रल बैंक, की किसी सेंट्रल बैंक की इसमें अथॉरिटी नहीं होती, यानी कि इस पर कोई पाकिस्तान का स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नहीं इस पर लागू होता। ये जो है वो विदाउट एनी सेंट्रल बैंक जो है वो काम कर रही होती है, विच मेक्स इट नियरली इम्पॉसिबल टू काउंटरफिट और डबल स्पेंड दैट्स बेस्ड ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो ये जो है वो इसकी, आप इसकी नकली करेंसी नहीं पैदा कर सकते, इसमें कोई जो है वो डबल स्पेंडिंग नहीं कर सकते, यानी कि कोई धोखाधड़ी आम तौर पे इसमें नहीं हो सकती है अगर आपने एक प्रॉपर जो है वो लीगल तरीके से इस कारोबार को अपनाया हुआ है और सही सोर्सेज को इस्तेमाल किया है, तो इसमें आपको कोई ऐसा काउंटरफिट नहीं हो सकता। काउंटरफिट कहते हैं नकली, जालसाजी। तो कहता है व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी, तो बहुत सारी हैं। बिट कॉइन्स आते हैं, एथरम कॉइन्स आते हैं, इसी तरीके से जो है वो BNB एक कॉइन है, बाइनेंस भी कहलाता है, इसके साथ साथ बेक कॉइन है, और भी बहुत सारी जो हैं वो कॉइन्स आती हैं। ये सारे के सारे, जैसे मैंने आपको बताया कि एक सारी क्रिप्टो करेंसी की किस्में हैं, आमतौर पे बिट कॉइन सबसे ज़्यादा पॉपुलर है और आपने इसी का ही नाम सुना है। तो ये सारी एग्जांपल्स हैं, ठीक है जी। तो बिटकॉइन कब वजूद में आई, तो मैंने आपको बताया कि साल था 2009 जब ये मंजर आम पे आई, और इसको बनाने वाला जो है वो सतोशी नाकामोतो था। ये एक शख्स था या एक कोई ग्रुप था, ये अननोन है। बहरहाल इसको जो है अगर आप विकीपीडिया पे सर्च करेंगे तो ये एक शख्स के सूरत में आ रहा है, उसकी तस्वीर भी नहीं दी हुई है। बहरहाल ये एक ग्रुप था या शख्स था, ये जैपनीज़ इसका जो है वो ओरिजिन है। इस वक्त जो इसकी जो एज मेंशन हुई है वो 46 साल, अगर ये आदमी है तो 46 साल का, और अगर ये ग्रुप है तो ये 40 साल का ग्रुप है, ठीक है जी। तो बहरहाल इस तरीके से ये इसकी इन्वेंशन हो रही है। इन्वेंशन का क्रेडिट सातोशी नाकामोतो को जाता है और ये 2009 के अंदर इन्वेंट हुई, ठीक है जी। कहता है विच सॉफ्टवेयर यू कैन डाउनलोड टू स्टार्ट बिजनेस ऑन योर मोबाइल। तो अगर आप इसके हवाले से बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप जो है वो ये बेनाइंस जो है वो एक सॉफ्टवेयर है, या आप प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करें, और जो उसमें डायरेक्शंस हैं उनको करके आप जो है वो इसको इस्तेमाल करना शुरू करें। इसके ज़रिए से आप इसको यूज़ भी कर सकते हैं, इस कारोबार के अंदर आ भी सकते हैं। बाकी डिटेल्स तो आपको और भी पढ़नी पड़ेंगी, सीखना पड़ेगा, कोर्स करना पड़ेगा। बहरहाल अब ये मैं आपको जो है वो डिटेल्स इस हवाले से बताना चाहता था। आई होप कि आपके लिए कुछ ना कुछ हेल्पफुल रही होंगी। थैंक यू वेरी मच।